द रिफॉर्म मूवमेंट, जो भी हम रिफॉर्म मूवमेंट देखते हैं उससे आपका क्या हो रहा है, दिस शोज द ग्रोइंग ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल अवेक कल्चर अवेकनिंग केम विद द रियलाइजेशन ऑफ इंडिया रिच हेरिटेज एंड कल्चर। लिटरेचर की बात करते हैं, जो 19th एंड 20th सेंचुरी थे उसमें आपको रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडियन लिटरेचर देखने को मिलता है। अराउंड 19th सेंचुरी देयर वाज अ मेजर चेंज इन न्यू लिटरेचर ट्रेडिशन। नए सब्जेक्ट्स, नए थीम्स जो थे वो नेसेसरीली पॉपुलर बने, और जो लैंग्वेज यूज करी गई थी लिटरेरी वर्क में वो बहुत ज्यादा सिंपल। न्यू फॉर्म्स ऑफ प्रोज, नॉवल, स्टोरीज, ड्रामा, एसे वर रिटन। ठीक है, ऑथर्स एंड देयर वर्क, जैसे आप देखते हैं मोहम्मद इकबाल, उन्होंने उर्दू में लिखा। भारतेंदु हरिश्चंद्र, उन्होंने हिंदी लिटरेचर में लिखा। और बंगाल में आपने रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चटर्जी, उन्होंने बहुत सारे सोशल पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में लिखा है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जिन्होंने हिंदी और उर्दू में लिखा है, और ये सोशल इश्यूज और सिंपल लैंग्वेज को बताते हैं। और जो फकीर मोहन सेनापति थे, इन्होंने उड़िया में लिखा। और कुमारन आसन और वेलथौल के नारायण, इन्होंने मेनॉन, जो आपकी मलयालम लिटरेचर है। ठीक है, और गुरजादा जिन्होंने तालुनी में, और वेंकटप्पा जो आप इन्होंने किस में लिखा, कन्नड़ में, और सुब्रमण्यम ने तमिल, और नर्मदा ने गुजरात। और जो राइटिंग थी स्पिरिट की, वो स्पिरिट ऑफ पेट्रियटिज्म को बताती है, और इट वाज इंस्पायर्ड बाय द पीपल। नाउ लाइक मुलुक राज आनंद जिन्होंने अनटचेबल, और आर के नारायण जिन्होंने स्वामी एंड फ्रेंड्स, दीज बुक्स आर वाइटल और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। अब इसमें हम देखते हैं ग्रोथ ऑफ प्रेस। प्रेस का कैसे ग्रोथ हुई। देखो, जो अर्लीस्ट न्यूज़पेपर थे वो स्टार्टेड बाय द ब्रिटिश, मेनली फॉर द ब्रिटिश थे। लेकिन जो यूरोपियन ने प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करा 16th सेंचुरी में, और 1798 में इन्वेंशन ऑफ लिथोग्राफी। और ऑस्ट्रियन जिसका नेम था एलॉइस सैनफेल्डर, इन्होंने उसको रिवॉल्यूशनाइज करा और प्रिंटिंग प्रोसेस को थ्रू ऑफ द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में क्या कर दिया, रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। 1825 में लिथोग्राफिक प्रोसेस वर ब्रॉट टू इंडिया, और इन्होंने एक एस्टैब्लिशमेंट करा एशियाटिक लिथोग्राफिक प्रेस, और कहा कोलकाता। ठीक है, लिथोग्राफिक मीडियम वाज यूज्ड मेनली टू मेक कॉपीज ऑफ मैप्स एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस। ये कॉपीज होते थे मैप्स के, या फिर डॉक्यूमेंट्स जो होते थे गवर्नमेंट ऑफिस के। 1860 में कलकत्ता में 50 प्रेसेस, कोलकाता इमर्ज्ड एज द मेजर पब्लिक सेंटर जो प्रोड्यूस करता था बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। देयर आर मेनी न्यूज़पेपर व्हिच वर बीइंग पब्लिश्ड। अमृत बाजार, केसरी, हिंदू एंड द हर्लर, ये कुछ फेमस न्यूज़पेपर थे 19th सेंचुरी। और 1875 में देयर वर 400 न्यूज़पेपर बीइंग पब्लिश्ड इन द इंडिया। अब हम बात करते हैं पेंटिंग्स। रॉयल कोर्ट्स जो होते थे एक इम्पॉर्टेंट सेंटर होता था आर्ट का थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। सबसे पहले हम इंपेरियल ट्रेडिशन की बात करते हैं। इन पेंटिंग्स को क्या कहा जाता है, इंडियन ट्रेडिशन की, ये बहुत ज़्यादा बिग होती थी और लाइफ लाइक होती थी। इट वॉज रियलिस्टिक लैंडस्केप पेंटिंग, ये रियलिस्टिक लैंडस्केप पेंटिंग होती थी, एंड दे डिपेक्टेड सीन ऑफ नेचर एंड क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। और जो थॉमस डैनियल थे और विलियम डैनियल थे, दो फेमस पेंटर्स थे, एंड दे वाज पॉपुलराइज द टेक्निक्स ऑफ ऑयल। इन्होंने जो ऑयल पेंटिंग की जो टेक्निक्स थी उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज करा। Rich and powerful Englishmen and Indian disputed artists to draw their life-size portrait, और जो historical paintings थी they form the third tradition, और tradition taught to the highlights of the episode of British imperial history. ये symbolizes the painting. जो painting होती थी they were commissioned by British, glorified their role and shows India as inferior. Indian ruler encouraged local tradition, और जो टिप्पू सुल्तान थे ये डिपिक्ट करते हैं टिप्पू और हैदर अली की विक्ट्री ओवर द ब्रिटिश, उस पेंटिंग्स को दिखाते हैं। पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स आप देखते हैं, पॉपुलर आर्ट कौन सी है। 19th सेंचुरी में ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग वॉज पॉपुलर इन बंगाल, जिसे हम काली घाट कहते हैं, काली घाट कहते हैं। एंड स्क्रॉल पेंटिंग, मतलब जो पेंटिंग हम उनको रोल्ड अप कर सकते हैं, ऑन विच माइथोलॉजिकल थीम्स और इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेस वर पेंटेड, एंड स्लोली द आर्टिस्ट स्टार्टेड पेंटिंग देयर सराउंडिंग, और इन्होंने प्रोड्यूस करा पेंटिंग ऑन social and political theme. These paintings were inexpensive and they have mass production and painted in watercolors and done on papers पे करी जाती। नेशनल आर्ट की बात करते हैं। लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी विटनेस अ फर्दर रेवोल्यूशन इन पेंटिंग स्टाइल, और राजा रवि वर्मा जो थे इन्होंने क्या क्रिएट करा, डिस्टिंक्ट स्टाइल ऑफ हिज ओन,
and he created realistic image and mostly painted themes from the Indian mythological and forms the epic. Bengal School of Art in Bengal, Abhinavanath Tagore began a new style of painting, जिसे हम Bengal School of Art कहते हैं, which was influenced by Indian folk art. The painter of this school revived Ajanta cave painting, मुगल राजस्थानी मिराचौर, जो किसमें इंडल्स था आपके वेस्टर्न और जापानीज आर्ट. नंदलाल बोस was a student of Abhinavanath Tagore. He painted scenes जो ancient legends के जो scenes होते थे उसको उसने पेंट करा, and he used shading to give a three-dimensional effect. The Jamini Roy थे उन्होंने painting with Kali art style before developing his own style. और अमृता शेरगिल was greatly impressed and influenced by the Mughal और पहाड़ी school of painting. और उन्होंने केव पेंटिंग भी करी, अजंता केव. थिएटर की बात करते हैं. धर्मा वॉज पॉपुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इन इंडिया, और जो वेस्टर्न थिएटर था वो इंट्रोड्यूस हुआ ब्रिटेन टू एंटरटेन द सोल्जर. द चेंजेबल जो सीन्स थे और अदर टेक्निक्स थे वेस्टर्न थिएटर की, दे बिगन टू बी अप्लाइड टू इंडियन. दीना बंधु मित्रा प्लेयर नील दर्पण डिपेक्टेड करता था किसको, इंडिगो प्लांटर्स को, और इन्होंने एक ड्रामा भी स्टैब्लिश किया था, पावरफुल मीडियम. ठीक है, एक इंडिया पीपल थिएटर एसोसिएशन भी स्टैब्लिश करा गया, कहाँ, बॉम्बे में. म्यूजिक की बात करते हैं, बहुत चाहे वो इंडियन हो चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक हो, दोनों पॉपुलर थे. इंडियन म्यूजिक दो तरीके के थे, हिंदू, हिंदुस्तानी और कर्नाटक. अमंग द म्यूजिशियन हु पॉपुलराइज्ड हिंदुस्तानी म्यूजिशियन वर विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पुरस्कार ऑफ महाराज. ठीक है, महा वैद्यनाथ अय्यर, पतनम सुब्रमण्यम अय्यर, MS सुब्बालक्ष्मी और सेवरल, इन्होंने किसको कॉन्ट्रीब्यूट करा है, कर्नाटक म्यूजिक. ठीक है, और कुछ क्लासिक म्यूजिक जैसे जैज पॉप, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे हमारे इंडिया में. अब हम डांस की बात करते हैं. फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी इंडियन डांस ट्रेडिशन वर रिवाइव एंड रीडिफाइंड बाय द कॉन्ट्रीब्यूशन. और जो आपके चिन्या हैं, शिवानंदम है और आपके वैडी वेलू है फ्रॉम तंजौर, ये सारे क्या है 20th सेंचुरी के हैं. और रुक्मी देवी, इन्होंने काला शस्त्र को और भारतनाट्यम को परफॉर्म करा था एज अ परफॉर्मिंग आर्ट. देयर वर अदर डांस फॉर्म जैसे कि कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, कथकली फ्रॉम कर्नाटका, कथक फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मणि फ्रॉम मणिपुर, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर और मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला. ये कुछ डांस फॉर्म है, क्लासिकल डांस फॉर्म है. एंड इन बंगाल रविंद्रनाथ टैगोर प्लेड अ मेजर रोल इन रिवाइविंग इंडियन क्लासिकल डांस. ठीक है, एंड जो उदय शंकर थे उन्होंने डेवलप करा यूनिक स्टाइल फॉर डांसिंग, और किसके साथ मर्ज करा, वेस्टर्न और ट्रेडिशनल टेक्निक. इन्होंने एक सेंटर ऑफ ट्रेनिंग डांसर एट अल्मोड़ा भी स्टैब्लिश करी. अब हम बात करते हैं आर्किटेक्चर की. द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया हैड एन इम्पैक्ट ऑन आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ बिल्डिंग built during that time, and the British choose a combination of Hindu, Islamic, European styles called Indo-Saracen style architecture. Many whose structure can still be seen in Mumbai and Chennai. और जो ब्रिटिश हैं उन्होंने वेरियस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इनटू इंडिया में क्या करे, स्टैब्लिश. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.